इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर मार्ग पर टोल नाका बनाने से किसान आक्रोशित होते हैं। स्थानीय किसानों ने शनिवार को टोल नाका निर्माण स्थल के पास टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल नाका बना दिए गए हैं और सरकार इनके माध्यम से किसानों से वसूली करना चाहती है। इस धरना प्रदर्शन में भाजपा और कांग्रेस के साथ कई दलों के किसान नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने MPRDC द्वारा बनाए जा रहे टोल नाके को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि टोल नाका बनाने का काम जारी रहता है तो आने वाले दिनों में पाटन जबलपुर मार्ग के हजारों किसान सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर टोल ना बनाया जाए। टोल एक बाकायदा पाटन के आगे बना हुआ है, उससे आप वसूली कर ही रहे हैं। अब 5 साल बाद यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी आपको वसूली करने की? ये नहीं, यहाँ पर चूंकि लोकल का यातायात बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो यातायात देख के तुम्हारे क्या लालच आ गई कि ठेकेदार गवर्नमेंट को कि मतलब यहाँ से वसूली की जाए? ये सब समस्याएं मतलब हैं। बाकायदा वो सेपरा रोड पे वहाँ पर टोल लग रहा है, पाटन के आगे टोल लगा हुआ है। अब ये लोकल 20 किलोमीटर की वसूली कहाँ से, मतलब ये कौन से नियम में है कि लोकल किसानों से ही वसूली की जाएगी मतलब 10 किलोमीटर के अंदर? कि यहाँ पर जो टोल टैक्स लगाया जा रहा है ये बहुत गलत है। हम लोगों के साथ, न सिर्फ किसान के साथ, यहाँ के क्षेत्रीय जनों के साथ अन्याय हो रहा है। लगभग 10 किलोमीटर में 3 टोल टैक्स, पूरे हिंदुस्तान में ये कहीं नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर लें। तो क्या हम लोग ही एक्स्ट्रा हैं? क्यों लगाया जा रहा? 5 साल हो गए इस रोड को बने हुए। ठेकेदार की SD रिलीज हो गई, ठेकेदार को जो फायदा दिलाना था दिला दिया गया। अब उसके बाद आकर के यहाँ टोल टैक्स लगाया जा रहा है, ये कहीं नहीं हुआ। और आपको बता दूं कि अभी जब SD रिलीज हुई है उसके पहले इस रोड की मेंटेनेंस होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। मेरा शासन से निवेदन है कि हर कीमत पर इस टोल टैक्स को निरस्त किया जाए। पाटन जो नुनसर में जो हमारा गांव है, वहाँ पे जो टोल नाका बन रहा है उसमें किसानों को ये दिक्कत आ रही है। उन्हें ये लग रहा है कि सारे व्हीकल्स पे जो है वो टोल का चार्ज लगेगा, लेकिन जो हमारा बजट आया है MPRDC के लिए उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ जो हमारे कमर्शियल व्हीकल हैं, जो बड़े वाहन हैं, सिर्फ उन्हीं पर टोल टैक्स लगेगा। ना आपके जो कृषि का सामान ले जा रहे हैं उन पे लगेगा और ना ही हमारे निजी वाहनों पे लगेगा। तो ये स्थिति उनको स्पष्ट कर दी गई है और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों से और जानकारी लेके उनको लेटर पैड पे भी हम जानकारी दे देंगे क्लियर करके। बाकी गजट में हमारे साफ लिखा हुआ है कि बड़े वाहनों पे ही सिर्फ हमारा टोल टैक्स लगेगा, छोटे वाहनों, निजी वाहनों पे और कृषि जो उपकरण लेके जा रहे हैं उन पे नहीं लगेगा। गोरा बाजार थाने के तिलहरी में बीती 11 फरवरी को दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने न सिर्फ 6 लाख रुपए लूट लिए बल्कि एक सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या भी कर दी। इतना ही नहीं, इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इधर घटना को हुए करीब 9 दिन बीत गए हैं, बावजूद इसके आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हालांकि दोनों ही लुटेरों की एक तस्वीर सामने आई है। जबलपुर पुलिस ने लूट कर हत्या करने वाले 2 लुटेरों की तस्वीर जनता के सामने लाई है। पुलिस ने इन लुटेरों की सूचना देने पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। अभी विवेचना के दौरान जो 2 फोटो उपलब्ध हुए हैं, फुटेज प्राप्त हुए हैं, वो 2 फोटो भी हमने जो संदेही आरोपी हैं उनके हमने जारी किए हैं। और इसमें हमारा अपील है सभी से कि इस प्रकार के फ़ोटो देखकर और इस प्रकार के व्यक्ति यदि किसी को कोई दिखाई देते हैं तो तत्काल जबलपुर पुलिस को सूचित करें। उनका नाम पता सभी हम गोपनीय रखेंगे और इसके आधार पर हम आगे कार्रवाई कर सकेंगे। देखिए, हम लगातार इसमें बाइक के संदर्भ में और जो हुलिया आया है आरोपियों के उसके संदर्भ में लगातार हम पतासाजी कर रहे हैं। जो भी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उसके आधार पर आगे उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है और पते पर लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्र छात्राओं के जूते चप्पल मोजे उतरवाकर स्कूल प्रबंधन कर रहा तानाशाही। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग की गाइडलाइन में कोई ऐसा आदेश नियम नहीं है लागू। कांग्रेस ने रांझी सरस्वती स्कूल पहुंचकर शासन के उच्च अधिकारियों से बात कर विरोध जताया है। आज वो 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम के दौरान हमें यहाँ सूचना मिली, कैंट विधानसभा के अंतर्गत रांझी क्षेत्र में सरस्वती स्कूल यहाँ पर बड़े पत्थर पर हैगा। उस स्कूल में बच्चों को जूते चप्पल मोजे उतरवा कर एग्ज़ाम में बैठाया जा रहा है, जबकि शासन की तरफ से कोई भी ऐसी गाइडलाइन निर्धारित नहीं की गई है। जूते चप्पल का कोई निर्देश नहीं दिया गया। जूते चप्पल मोजे उतार कर क्लास के अंदर बैठाना ये बिल्कुल अनुचित है। मैं तो ये कहूँगा कि स्कूल की ये तानाशाही रवैया है, जो शासन के निर्देश और आदेश ना होने के बावजूद इस तरह का बच्चों के ऊपर लागू करके बच्चों के साथ
ज़बरदस्ती दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर से ये मांग करता हूं कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ने और शासन ने जब इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं लागू की तो इस तरह का फतवा ना लागू किया जाए और बच्चे जिस तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो शासन के नियम है उसका पालन करते हुए ही इस नियम का पालन कराकर और बच्चों को एग्ज़ाम दिलाया जाए। जबलपुर आज मौसम में फिर करवट ली है, जहां पर कुछ जगहों में जोरदार बारिश का सामना करना पड़ा। वहीं किसान भी परेशान है कि 10 दिन भी नहीं होते हैं, पानी गिर जाता है, फसलों को भी नुकसानदायक बना दिया गया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, विज्ञान प्रसार भारत सरकार और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 22 फरवरी से 28 फरवरी तक विज्ञान सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को आयोजन का स्थानीय संयोजक नियुक्त किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ही है कि अधिक से अधिक हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षा के हों, चाहे वो महाविद्यालय के हों, चाहे विश्वविद्यालय के हों, सभी जुड़ें और जुड़ करके विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, विज्ञान की महत्ता जो उसकी है क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में, आज चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, प्रातःकाल से लेकर के हमें नींद तक, सोने तक के जो हम कार्य क्रियाकलाप करते हैं, सब में विज्ञान जुड़ा हुआ है। उसको बच्चे जाने और जन सामान्य घर से लेकर बाहर तक और अनुसंधान की जो पराकाष्ठा तक, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे पुष्पक यान तक, कि कैसे विज्ञान सम्मत टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे यहाँ सनातन काल में इसका प्रयोग होता रहा है, उस युग को याद करते हुए हम अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विरासत को याद करते हुए और उन पुरातन वैज्ञानिकों को याद करते हुए युगानुकूल विज्ञान सम्मत एक शिक्षा के, उच्च शिक्षा के माध्यम से हम समाज और राष्ट्र की नवरचना करने में सफल हों, ऐसा हम सबका लक्ष्य है। जबलपुर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक लखन घनघोरिया के जन्मोत्सव को सेवा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष कांग्रेस द्वारा मनाया जाता है। वहीं इस बार भी 1 मार्च को कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया का जन्मोत्सव कांग्रेस पार्टी द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां विगत 12 वर्षों से सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। वहीं इस वर्ष भी 21 से 26 मार्च तक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आमजन अपने स्वास्थ्य का निःशुल्क परीक्षण और इलाज करा सकेंगे। वहीं नेत्र शिविर का भी कैंप इस दौरान लगाया जाएगा। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय लखन घनघोरिया जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष फिर ये 12वां वर्ष है। मानव सेवा की मिसाल है माननीय लखन घनघोरिया जी, और इस बार पुनः 21 तारीख से 26 तारीख तक आई कैंप लगाया जाएगा और 2 मार्च को एक मेगा हेल्थ कैंप के साथ साथ चश्मों का वितरण का कार्यक्रम भी होगा। विगत 12 वर्षों में लाखों क्षेत्र के जो नागरिक जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या उनको ये समस्या है, वो लाभान्वित होते हैं और सर्व सुविधा युक्त तरीके से उनका आंखों का ऑपरेशन के साथ साथ हेल्थ कैंप लगाया जाता है। पिछले वर्ष भी लगभग 13,500 लोगों को लाभ मिला था। लगभग 1108 लोगों के आंख के ऑपरेशन हुए थे, निःशुल्क ऑपरेशन हुए थे, और साथ ही इस तरीके से प्रतिवर्ष माननीय लखन घनघोरिया जी के द्वारा जो एक कैंप लगाया जाता है, इसके क्षेत्र की जनता लाभान्वित होती है। कांग्रेस पार्टी मानव सेवा में लगातार ऐसे कार्यों में रहती है और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मध्य प्रदेश में माननीय लखन घनघोरिया जी हैं, जिनके कारण आम जनता को, जिनकी पहुंच इन सब सेवाओं से बहुत दूर होती है, वो पहुंचते हैं, सुविधा के साथ पहुंचते हैं, आसानी से उनको लाभ मिलता है और वे खुशी खुशी अपना इलाज कराते हैं। जबलपुर लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।